जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डवर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने किया था टाइप 10 तक, पार्ट 2 में आज रहेगा पार्ट 3 टाइप नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में लिखना है जय भोलेनाथ। चलिए कालों के काल महाकाल के नाम से शुरुआत करते हैं। जितने क्वेश्चन आज होंगे वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इन टाइप को एग्जाम से पहले रट कर चले जाना, एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि 45 केले बेचने पर 40 रुपए में, तो नंबर ऑफ आर्टिकल सेलिंग प्राइस, यहां पर एल का मतलब है लॉस यानी हानि या प्रॉफिट, और ये अमाउंट कितने केले बेचने चाहिए। देखो 24 रुपए में नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, 45 केले बेचने पर उसने बेचे हैं 40 रुपए में, लॉस हुआ है उसे 20% का, तो 100 में से 20 गया कितना 80। लाभ उसे चाहिए 20% का, तो यहां ऐड करेंगे 20 तो हो जाएगा 120। 24 रुपए में कितने केले बेचने पड़ेंगे, तो यहां से आंसर आ जाएगा 40 से 40 दूनी 80 और 12 से ये 10 पर ये 12 दूनी 24 और 5 नीम 45 और 5 दूनी 10, 2 से 2 18 केले उसे बेचने पड़ेंगे, तब उसे क्या हो जाएगा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। सीधा फार्मूला और आपका आंसर। नेक्स्ट टाइप देखो टाइप नंबर 12। एक आदमी ने 2 साइकिलें 1500 रुपए में खरीदता है। दोनों साइकिलें, एक को बेचता है 20% आने पर, दूसरे को 20% लाभ पर, और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो बताना है दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या था। देखो 20% को ऐसे लिख लेंगे, एक इसका मतलब होता है 1/5। अगर उसने पहली साइकिल 5 रुपए में खरीदी है तो 1 रुपए का उसे लॉस हुआ है, तो वो 4 रुपए में बेचेगा। ये सेलिंग प्राइस है पहले वाली साइकिल का, ये कॉस्ट प्राइस है। दूसरी कंडीशन में 20% लाभ होता है, अगर विक्रय मूल्य 5 रुपए है दूसरी साइकिल का, तो एक का प्रॉफिट तो 6 रुपए में उसको बेचेगा। कंडीशन है कि विक्रय मूल्य बराबर है, तो विक्रय मूल्य बराबर है तो इसको विक्रय मूल्य को बराबर कर देंगे, तो 4 तिये 12 और 6 दूनी 12, इनका एलसीएम पर बराबर हो जाएंगे। 3 को यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 तिये 15। पहले साइकिल का क्रय मूल्य 15 आ गया और दूसरी का आ गया 10 रुपए, और दोनों का मिलाकर कितना है 25 रुपए की है दोनों साइकिलें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने रुपए की है, 1500 रुपए की है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो पहले का क्रय मूल्य निकालना है, 15 रुपए है, तो इसको क्या करेंगे 60 गुना कर देंगे, तो 15 छिका 90। तो पहले वाली हो जाएगी 900 रुपए की और दूसरे वाली हो जाएगी 10 रुपए की है, तो इसको 60 गुना करेंगे तो 600 रुपए की। पहले और दूसरे का क्रय मूल्य इस तरीके से निकालेंगे। टाइप नंबर 13। एक आदमी ने 240 गुलाब खरीदे हैं, एक 9 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे हैं, तो इसको दर्जन बना देंगे। 240 फूलों को दर्जन में कन्वर्ट करेंगे तो 12 दूनी 24, 20 दर्जन आ जाएगा, और 9 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे हैं, तो 180 रुपए में उसने क्या किए हैं वो खरीदे हैं, और 1 रुपए का एक फूल उसने बेच दिया। ये तो है कॉस्ट प्राइस। अब बेचे कितने हैं 240 फूल थे, 1 रुपये के हिसाब से उसने बेचे, तो 240 रुपए में उसको क्या करेगा उसको सेल कर देगा। ये उसका सेलिंग प्राइस। 180 रुपए में खरीदे हैं, 240 रुपए में बेच दिए, तो 60 रुपए का उसने प्रॉफिट लिया है 180 पर। कितने प्रतिशत प्रॉफिट है यही हमने बताना था। 6 तिये 18 और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3% का उसने क्या किया है प्रॉफिट लिया है। टाइप नंबर 14। 180 रुपए में एक वस्तु को बेचने से 10% की हानि होती है, इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहा था, और ज्यादा के लिए आप क्या करोगे 100/90। 10% का प्रॉफिट लेना है तो 10% बढ़ा देंगे, सीधा 110/100। कितने रुपए में बेचना चाहिए, यहां से आंसर आ जाएगा 0 से 0, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, तो 220 रुपए में वो वस्तु बेचनी पड़ेगी। ये आंसर हो जाएगा। टाइप नंबर 15। आम के दामों में 20% की कमी हो जाती है, तो 20/80 इस तरीके से लिखेंगे। 10% की कमी होती तो 10/90 लिख देते। तो 160 रुपए में जितने भी ज्यादा आम वो कम खरीदता है या ज्यादा, तो इसको नीचे लिख देंगे 10 आम ज्यादा खरीद सकता है। तो बताना है कि कमी से पहले आम का दाम क्या था, तो सीधा आंसर आ जाएगा 20 से काटेंगे 20 चौका 80, 4 से 4 चौके 16 और 0, तो 4 रुपए एक आम का मूल्य था
इस तरीके से आपने डायरेक्ट आंसर निकालना है और ये आपका इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको मैं 4 से 5 बार में करवा चुका हूं। नेक्स्ट टाइप 16। इस टाइप को जरा ध्यान से समझना। ये टाइप थोड़ा सा, जो हम पहले टाइप करते थे कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, उससे थोड़ा हटकर है ये। देखो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ किस कंडीशन में प्राप्त होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। इस तरीके से तो 20 मीटर कपड़ा बेचने से यहां पर दोनों तरफ 20 मीटर लिख देंगे। 20 जो लाभ प्राप्त होता है 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, तो इस तरीके से 4 एसपी लिख देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो फिर उसी तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। ये 4 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 16 एसपी, ये बन जाएगा 20 सीपी। तो ये हो जाएगा एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 20/16। 4 5 20, 4 चौके 16। अब देखो कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है, बेच दिया 5 रुपए में, तो 1 रुपए का उसने क्या किया है? प्रॉफिट लिया है। कितने पर? 4 रुपए पर प्रॉफिट लिया है, तो कितने प्रतिशत प्रॉफिट है? 25% का। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को निकालना है। 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत बताना हो तो इस तरीके से आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपए है, 10% डिस्काउंट देता है दुकानदार और 8% का लाभ कमा लेता है। अगर कोई डिस्काउंट ना दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? हमें इस मार्क प्राइस की कोई जरूरत नहीं है, लाभ प्रतिशत आप सीधा निकाल सकते हो। 10% डिस्काउंट का मतलब है 100 में से 10 घटा देंगे तो 90, ये बन जाएगा कॉस्ट प्राइस। 8% का लाभ लेता है तो 100 में जोड़ देना, ये बन जाएगा मार्क प्राइस। 80 रुपए की कोई चीज है और मार्क प्राइस 108 है, कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो सीधा डायरेक्ट 108 रुपए में बेच देगा। कितने प्रतिशत उसने लाभ लिया? यहां से निकाल देंगे। 18 रुपए का उसने क्या किया है? लाभ लिया है 90 रुपए पर, तो गुणा में कर देंगे 100। 0 से 0, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, तो उसका जो लाभ है वो आ जाएगा 20% प्रॉफिट। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। जितने क्वेश्चन मैं करवाता हूं सारे ट्रिक और बेस्ट वे से और बेस्ट अप्रोच से करने वाले होते हैं। इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हो। जो मैं टाइप यहाँ करवाता हूँ, ये मैं ईमानदारी से कहता हूँ आप लोगों को, जो मैंने प्रतिशत करवाया था ना, उस प्रतिशत के 3 पार्टों को अच्छे तरीके से नोटबुक में नोट करके अच्छे से समझ लेना। उसके बाद फिर कोई भी किताब लेना है, किरण की किताब ले लेना, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उनकी आपने प्रैक्टिस करोगे ना, वो आपका बेस तैयार कर दिया है मैंने। जितने टाइप है वो सारे अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं। वहां से आपसे कोई नया क्वेश्चन भी पूछेगा ना, तो उन टाइप के आधार पर उस नए क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसी प्रकार जो ये प्रॉफिट एंड लॉस है सारे टाइप और अलग अलग मैं करवा रहा हूं, तो 17 टाइप देखो, 17 के 17 क्वेश्चन अलग है बिल्कुल। इसको आपने करके प्रैक्टिस में जब आप लेकर आओगे तो एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन देगा? एग्जामिनर अपने आप जो बनाएगा ना क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बनाएगा, तो भी आप इन पर बेस्ड इसको एक बार प्रैक्टिस में ले आए ना अच्छे तरीके से, तो नया क्वेश्चन भी आप निकाल पाओगे। तो उम्मीद करता हूं आपका सेशन जो है मेरा जो समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को कमेंट में लिखना है जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ।